श्रीमती भावना बोरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरधाम जिला जो कि धान और गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और जहां धीरे धीरे कई क्षेत्रों में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो पूरी जनता की साइड से एक मांग आई थी कि प्रश्न विधानसभा में होना चाहिए, वो ये कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की जो सिंचाई परियोजना है, जलाशय निर्माण है, एनीकट या स्टॉप डैम है, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है, उसमें से कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने कार्य अपूर्ण हैं, और जो कार्यों में अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया गया है उनमें कितनों पे कार्यवाही हुई है, और कार्यवाही होने के बाद भी कुछ लोगों को काम वापस से उनको टेंडर उन्हीं के नाम पे दिया गया था, तो इसका क्या कारण था, ये जानकारी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे कबीरधाम जिला के अंतर्गत जो सिंचाई के परियोजना और जलाशय निर्माण और एनीकट का स्टॉप डैम का निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत की गई, उसमें बीजा बैरागी डोमाटोला एनीकट कम काजवे का काम पूर्ण किया गया है। लेकिन इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण से वहाँ पर जो उस एनीकट में जो कहते हैं जो उसका कुछ भाग जो अप्रोच रोड वगैरह बह गया था, उसको फिर से करवाया जा रहा है क्षतिग्रस्त होने के कारण से। और इस पर हमारी प्रायोरिटी है कि उसको जल्द से जल्द हम संपूर्ण करा दें, ताकि वो वहाँ के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उसके अलावा भी हम लोगों ने रामपुर बड़ौदा व्यप्रतन योजना का भी हम लोग कहते हैं वहाँ पर कार्य को अपने उसमें रखा है, प्रायोरिटी पे रखा है। हाप नदी में व्यप्रतन योजना का भी हम लोगों ने उसमें रखा है। उसी तरीके से घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बरौदा खुर्द जलाशय, इसको भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष महोदय, जो हाफ नदी की जो बात हो रही है, ये हाफ नदी वहाँ एक बहुत बड़ा मैटर है, और लगातार इसका लगभग इसकी जो जब इसका विषय आया था 5/12/2022 को, लगभग इसको साल सवा साल होने आ गया, अभी भी इसके जो कार्य है वो अप्रारंभ है, और इसकी मांग चूंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र को देखते हुए, तो इसमें यही निवेदन है कि कार्य जितनी जल्दी हो सके यहाँ प्रारंभ कराया जाए। और दूसरा विषय था अध्यक्ष महोदय, जो विषय आया है कि एक भ्रष्टाचार का मामला वहाँ पे आया था विकासखंड लोहारा में स्वीकृत बीजा बैरागी डोमाटोला का जो मैटर है, तो ये वापस से भ्रष्टाचार पाने के बाद भी उसी कंपनी को और उन्हीं को वापस ये काम ठीक करने के लिए दिया गया, जिसको ठीक करने के बाद भी उसकी जांच अभी तक ही अपूर्ण है। तो अगर एक बार कोई जांच में भ्रष्टाचार पाया गया है और दोबारा अगर हमने उसी को वापस काम दिया है और उसके बाद उसकी जाँच भी नहीं, तो मुझे लगता है विषय एक बार जाँच में लेना चाहिए। जाँच पूरा कब तक करा लेंगे मंत्री जी, बस इतना ही बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाप नदी व्यप्रतन योजना के संदर्भ में माननीय विधायक जी ने जानकारी चाहिए है। तो पहली बात तो ये है कि इसका निविदा हेतु 7 ग्रुप, एक जो शीर्ष कार्य है और बाकी जो 6 ग्रुप नहर कार्य है, उसकी आमंत्रित हम लोगों ने किया था, और उसमें 2 निविदाकारों ने भाग लिया, और बाकी जो नहर का काम है उसका काम को अभी तक किसी ने निविदाकार ने भाग नहीं लिया, उसके कारण से थोड़ा सा लंबित है। और दूसरा, जो आपने कहा कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। उसमें जो अप स्ट्रीम के बाई ओर की जो विंग बाल है और डाउन स्ट्रीम में जो बाई ओर का जो प्रोटेक्शन और कहते हैं बाई ओर का कहते हैं मिट्टी का जो अप्रोच रोड है, वो बह गया था। उसको फिर से उस अधिकारी के वहाँ के जो ठेकेदार है उसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय और था, जो पड़की पार डैम की जो हम बात करते हैं, जिसका सर्वे भी हो चुका, उसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, विषय और था, जो पड़की पार डैम की जो हम बात करते हैं, जिसका सर्वे भी हो चुका था, और सर्वे होने के बाद में लगभग 40 गांव जो उससे प्रभावित थे, जहां वाटर लेवल की स्थिति आज भी ये है कि सुबह 4-5 बजे लोग वहां पे लाइन लगा करके नलों से पानी ले रहे हैं। और दूसरा, सुतियापाट नहर विस्तारीकरण की जो बात, जो लगातार पिछले 5 साल में जिसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए हैं, मेरा इसमें एक ध्यानाकर्षण निवेदन ये भी रहेगा कि इस विषय को गंभीरता से प्रश्न करिए, प्रश्न क्या चाहते, क्या हैं आप, ये बताइए। ये विषय सर्वे पे आ चुका है, लेकिन उसमें अभी तक की कोई कार्रवाई हुई नहीं है पिछले 5 सालों में, तो इसको आगे विषय कार्यवाही के लिए मुझे लगता है इस पे लेना चाहिए। पड़की पार डैम और सुतिया विस्तारीकरण, नहर विस्तारीकरण का जी अध्यक्ष महोदय, इसको मैं अपने दिखा लूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। श्रीमती अंबिका मरकाम।